ऐसा क्या किया जाए कि सावन के महीने का पूर्ण लाभ आपको मिले, ना केवल साल भर, पूरा जीवन आपको इसका लाभ मिले। दोस्तों, सावन का महीना समाप्त होने वाला है। 9 अगस्त की पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, श्रावणी पूर्णिमा है। इसी दिन जो सावन का महीना है उसका समापन होता है, ठीक है। और इस दिन शनिवार भी है। तो मैं आपको सावन के अंतिम हफ्ते का, यानी कि 2 अगस्त को शनिवार है और 9 अगस्त तक शनिवार, यानी कि 8 दिन, 8 का अंक होता है शनिदेव का। देखिए, कुदरत जब आपके पास कोई वीडियो या कोई व्यक्ति के थ्रू जानकारी या कोई आपके पास कोई फ़ोन किसी का आता है इन्फॉर्मेशन के लिए, कहीं न कहीं नेचर आपको उससे कनेक्ट करती है। अब यहाँ पर आपको 8 का अंक मिल रहा है शनिवार से शनिवार तक। अब कहेंगे भाई जी, शनिवार से शनिवार तो 8 ही दिन होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन यहाँ पर आपको संयोग क्या मिल रहा है कि उसी दिन 8वें दिन, यानी कि 9 अगस्त को पूर्णिमा भी है। और जो शनिवार 2 अगस्त का है ना, उस दिन अष्टमी तिथि है। तो देखिए, अष्टमी का 8 आ गया 2 अगस्त को, और 9 अगस्त को पूर्णिमा आ गई। इनके बीच का जो गैप है 8 दिन का, 2 को भी शनिवार, 8 को भी, 9 को भी शनिवार। तो कहने का भाव ये है कि शनिदेव, जिनके की इष्ट हैं भगवान शिव, और कलयुग में जो हम आज के समय में कुंडलियां देखते हैं, या कलयुग में मोस्टली आप लोगों का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखिए कि कहीं ना कहीं शनि राहु द्वारा ही इंसानों के जीवन में पीड़ाएं और बाधाएं होते हैं, कार्यों में रुकावटें। शनि राहु केतु इनमें से कोई भी चौथे 8वें 12वें खाने में होना कुंडली में, तो रुकावटें देते हैं जीवन के अंदर। और अगर चलो हम कुंडली को भी साइड में रख दें, आपके पास कुंडली नहीं है, पता नहीं है, तो दोस्तों कर्म फलदाता है। और कर्म देखिए, आज के समय में जाने अनजाने किसी से भी अच्छे या बुरे हुए बिना नहीं रहते हैं। अनजाने में से ही कहीं ना कहीं छोटा मोटा तो पाप कर्म हो ही जाता है, चाहे आप नौकरी में है, व्यापार में है, गृहिणी है, कोई भी अवस्था में है। लेकिन जाने अनजाने पाप अवश्य हो जाते हैं, और उन्हीं अनजाने पापों का कहीं ना कहीं हमें प्रारब्ध भोगना पड़ता है। उनसे कैसे बचा जाए? जो भी हमने पाप किए हैं या जो भी हमारे कर्म हुए हैं, शनिदेव, जी हाँ, शनिदेव ठीक, तो राहु उनके एजेंट हैं, केतु उनके एजेंट है, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। और शनिदेव के इष्ट भगवान शिव हैं दोस्तों। तो जो मैं आपको ये 8 दिन का प्रयोग बता रहा हूँ, जीवन परिवर्तन कर देगा। पूरे सावन आपने नहीं पूजा की कोई बात नहीं, लेकिन इन 8 दिनों में ये काम कर लेना, जीवन सफल, हर समस्याएं से खत्म, और यहाँ तक कि कुंडली के दोष भी खत्म। तो कौन सा वो आपने 8 दिन तक प्रयोग करना है, इसी वीडियो में बताऊं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन, पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके जीवन में खुशियां, समस्याओं का निदान, समाधान लेकर के आती है। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, वीडियो से संतुष्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि पर्सनली जानकारी मिले। कई मेरे माता भाई बहन बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास जन्म की तिथि तारीख भी नहीं है, तो वो क्या करें? वो भी अपने ग्रहों का जान सकते हैं कि क्या उनके ग्रह खराब है, क्या उपाय करने चाहिए। तो ये जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल ना करना। हाथ जोड़ के निवेदन, जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है, वो फीस पे करने के बाद भी सोल्यूशन दिया जाता है। और कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज, इनके स्वामी प्रभु श्री राम का नाम लिखिए। राम जी के नाम से पूरी कायनात आपकी सहायता करने में लग जाती है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, 2 अगस्त से और 9 अगस्त, इन 8 दिनों में आपने क्या करना है? आपने भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सुबह शाम कोई भी समय ले लेना, ठीक है। मैं कभी भी ज़्यादा खर्चे वाले उपाय नहीं बताता, और वो उपाय बताता हूँ जिनका साथ में लॉजिक भी देता हूँ, जिनका आपको रिजल्ट भी मिलता है, ठीक है। आप भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास जाएंगे, एक दीपक लेकर के जाएंगे। दीपक मिट्टी का हो या आटे का बना लेना, जैसे आपकी सहूलियत हो, ठीक है। गोल बाती का, खड़ी बाती का दीपक होना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आप एक दीपक जलाइए। सुबह शाम जो समय आपको उपयुक्त लगे, आप अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं, कोई वहम नहीं है। बस आप मंदिर की व्यवस्था देख लेना, कई मंदिरों में शाम के समय सामग्री को नहीं चढ़ाने देते हैं, तो आप सुबह चले जाइए, जैसा आपको ठीक लगे। एक दीपक जाकर के शिवलिंग के पास जला दीजिएगा। और आपने यहाँ पर लेने हैं उड़द के दाने,
ठीक है। उड़द के दानों को अगर आप देखेंगे ना, तो शनिदेव की पूजा में तो महत्व ही है, भगवान शिव की पूजा में भी महत्व है। उड़द के दाने शनिदेव को रिप्रेजेंट करते हैं और भगवान शिव को अर्पण करने से यहाँ पर आपको लाभ मिलता है। आपके जीवन में शनिदेव की जितनी भी कठिनाइयां हैं वो सब दूर होती हैं, और शिवलिंग पर उड़द चढ़ाने से आध्यात्म का विकास होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप चाहे तो लिखित में आपको मिल जाएगा ये, और ये प्रमाणित बात है। ठीक है। उड़द के दाने कितने लेने हैं? जितनी आपकी आयु है। मान लीजिए आपकी आयु 22 वर्ष है, आप 22 दाने लेंगे। आपकी आयु 26 वर्ष, आप 26 दाने लेंगे। आपकी आयु 50 वर्ष, आप 50 दाने लेंगे। अगर आपकी आयु 2-4 महीने ऊपर है, जैसे मान लीजिए 26 वर्ष 3 महीने है, तो आप 27 दाने लीजिए। आपकी आयु 28 वर्ष और 7 महीने है, तो आप 29 दाने, यानी कि आयु से आप महीने अगर ऊपर हो गए ना, 2, 4, 5 महीने, 11 महीने तक भी ऊपर है, तो आप एक दाना ऊपर लेंगे, कम नहीं लेंगे, गिन करके ले जाना घर से। ठीक है। कुछ भी मैं कभी भी फालतू के ताम झाम नहीं बताता। दीपक जला दिया शिवलिंग के पास, उड़द के दाने लेंगे आयु के जितने, और घर से ही पानी का एक जो है ना, एक जल का लोटा जो आप भर के लेकर के जाइए। पहले गंगा जल, फिर उसमें जल डाल करके और घर से ही लेके जाइए। सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। ठीक है। जाकर के पहले भगवान शिव पर जल अर्पण कर दीजिए, नमः शिवाय का जप करते हुए। अब एक उड़द का दाना इस मुद्रा में उठाइए, अंगूठा और ये 2 उंगलियां, बीच वाली 2 उंगलियां, मृग मुद्रा इसको बोलते हैं, लेकर के एक उड़द का दाना, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम विंदनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है। आप महामृत्युंजय जो है उसमें संपुट लग जाता है आगे पीछे, वो बड़ा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा आपके लिए, इसलिए आप मृत्युंजय मंत्र बोलिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम विंदनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। इस मंत्र को बोल करके एक उड़द का दाना शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। दूसरा उड़द का दाना लीजिए, यही मंत्र बोलिए, शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। तो जितने उड़द के दाने आपके पास हैं उतनी बार ये मंत्र बोल करके चढ़ा दीजिए। आप देखें कि आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, क्योंकि मृत्युंजय मंत्र की पावर दोस्तों, ये इंसान को मुर्दे में भी जान डालने की पावर रखता है। अगर इसे शिद्दत से, इसे पूरे भरोसे और विश्वास के साथ किया जाए, साथ में उड़द का दाना और शनिदेव की कृपा, तो जीवन की जो भी संकट है, अचानक से आए हुए कोई संकट है, उसका आपको निवारण मिलता है। ठीक है। दीपक हो गया, ये हो गया, बस यहाँ पे आपकी प्रक्रिया खत्म। अब अगले दिन क्या करना है, दूसरे दिन, वो बता दूंगा। उससे पहले आपको एक जन्माष्टमी के विषय में एक बात बता दूं। जन्माष्टमी आ रही है, भगवान कृष्ण का अवतरण। सभी को पता है कि भगवान कृष्ण, उनकी पावर्स के बारे में और 16 कला संपन्न है, उनके बारे में बताने की मेरी औकात नहीं है, मेरी क्या किसी की औकात नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण के बारे में घर घर पूजे जाते हैं, और जन्माष्टमी का त्योहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय क्या है? गाय, कामधेनु गाय। इस जन्माष्टमी पर आपके लिए स्पेशल रूप से, आप सभी को पता है कि हमें जो भी जीवन में चीजें मिली है सब समुद्र मंथन से मिली है, और समुद्र मंथन देवताओं ने और राक्षसों ने किया था। समुद्र में जो सबसे पहली चीज निकली थी हालाहल विष, जो हमारे महादेव, हमारे भगवान शिव ने पी करके हमें बचाया था। दूसरी चीज निकली थी ऐरावत हाथी, जो कि देवराज इंद्र को दिया गया। विष के बाद में 14 रत्न निकले थे। पहला था ऐरावत हाथी, दूसरी निकली थी कामधेनु गाय। ये जो ओरिजिनल पीतल की कामधेनु गाय। देखिए, घर में गाय आप लोग रखते हैं कामधेनु, लेकिन रखने का लॉजिक कौन सा है? या तो आप रखिए कदम्ब की लकड़ी से बनी हुई, या ओरिजिनल पीतल की, या सोना चांदी की। प्लास्टिक की, फाइबर की, पत्थर की गायों का कोई लॉजिक नहीं है, उल्टा घर में दोष पैदा होते हैं। तो आपको ओरिजिनल पीतल की गाय रखनी चाहिए। आजकल लोग 1 BHK 2 BHK में रहते हैं, छोटे छोटे मंदिर हो गए हैं, बड़ी बड़ी कामधेनु जो है नहीं रख पाते। अगर छोटी मार्केट से लेते हैं ना, तो उनकी शेप अच्छी नहीं होती है। तो ये स्पेशली आपके लिए, आप इस कामधेनु का साइज देखिए, जो कि मेरे अंगूठे के नाखून पर भी स्थापित हो रही है। इतना छोटा इनका साइज है, और स्पेशल डिटेलिंग के साथ आप लोगों के लिए जन्माष्टमी के अवसर पर तैयार की गई है। इस गाय की यहाँ पर आप देखेंगे तो माँ लक्ष्मी, और यहाँ देखेंगे तो भगवान गणेश जी है। और डिटेलिंग इस गाय की आप देखिए, आपके नाम आपके गोत्र से अभिमंत्रित करके दी जाएगी। घर में अगर आप लगाते हैं तो वास्तु दोष, झगड़ा, कलेश, करियर में जो बाधाएं हैं, या आपको कहीं से ग्रोथ नहीं मिल रही करियर के अंदर, उन सब चीजों के दोषों का हरण करती है, कुंडली के दोषों का हरण करती है कामधेनु गाय। और इसके लाभ आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। कहीं से भी आपके जीवन में कोई भी बाधाएं, रुकावटें हैं, तो ये कामधेनु गाय आपको इस चीज में लाभ देती है। घर में स्थापित करते हैं तो आप इसे पूर्व में, या उत्तर में, या उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में स्थापित कीजिए। आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगी। व्यापार स्थान में अगर स्थापित करना चाहते हैं तो आप इसे व्यापार स्थान
में दक्षिण और पश्चिम के कोने में स्थापित कीजिए। आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काउंटर पर, अपने टेबल पर, जहां पर भी आप अपनी डेस्क पर इसे स्थापित कर दीजिए। आपके कार्य में, नौकरी में ग्रोथ देती रहेगी। कैसे हासिल करें? ये जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर कामधेनु लिख करके मैसेज करना, टीम आपको रिप्लाई करेगी। कैसे पा सकते हैं? कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। आपके नाम गोत्र से अभिमंत्रित करके ये प्यारी सी कामधेनु गाय बछड़े के सहित पूरी डिटेलिंग के साथ दिल से बनाई गई है। आपके घर और आपके व्यापार स्थान में उन्नति, प्रगति, सुख, शांति सब प्रदान करेगी। मंगवा करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। जय श्री राम। तो दोस्तों, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको इस गाय की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए उपाय पर वापस आते हैं। आपने पहले शनिवार 2 अगस्त को ये कर दिया, दीपक जला दिया, उड़द चला दी। अब दूसरे शनिवार अगले दिन, संडे के दिन 3 अगस्त को क्या करेंगे? उड़द के दाने उतने ही लेके जाने हैं जितने आप पहले दिन लेकर गए, क्योंकि आयु आपकी उतनी है। ठीक है, लेकिन दीपक आपने करने हैं 2। ठीक है, और उसके बाद 4 अगस्त को सोमवार के दिन दीपक आपने करने हैं 3। यानी कि डेली का आप एक दीपक बढ़ाते जाएंगे तो पूर्णिमा वाले दिन आपके हो जाएंगे 8 दीपक। उड़द के दाने रोजाना आपने उतने ही लेकर के जाने हैं जितनी आयु है, और इसी मंत्र को बोलते हुए आपने चलाने हैं। बस 8 दिन ये कर लेना दोस्तों। बस ध्यान ये रखना, 8 दिन जो है ना आप एक ही समय पर जाएंगे, इतना कष्ट आपको करना पड़ेगा। इतना सा अगर आपने तब कर लिया, या इनके पहले दिन अगर 2 अगस्त को सुबह गए ना, 8 बजे गए मंदिर में, तो 9 अगस्त तक रोजाना 8 बजे ही जाने का प्रयास करें। रात को 7 बजे गए हैं शाम को, तो रोजाना 7 बजे ही जाए। क्योंकि पंक्चुअलिटी जो है ना, नियम जो है, बंधन जब इंसान के ऊपर आ जाता है ना, वहां उसकी साधना सिद्ध होती है। तो ये साधना है, आप अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलता है। अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, आप दूसरे के निमित्त, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के निमित्त करना चाहे तो वो उसके लिए कर सकती है। बच्चे के आयु के जितने दाने ले जाना उड़द के, पत्नी अपने पति के निमित्त करना चाहती है तो पति की जितनी आयु है उनके समस्याओं का ध्यान करते हुए उतने आयु के दाने ले जाना और उतने चढ़ा देना। माँ अगर बेटे के लिए कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आप दूसरे के लिए कर सकते हैं, जितनी उसकी आयु है उतने दाने लेकर के जाए। लेकिन पहले उसका नाम और गोत्र बता दें कि मैं इसके लिए कर रही हूँ भगवान शिव, इसके जीवन में सुखों का जो है विस्तार कीजिए, इसकी समस्याओं का निदान कीजिए। तो इतना प्यारा सा स्टिक सा 1 हफ्ते का उपाय है, 8 दिन का, ये आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो 2 अगस्त से पहले पहले इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि हर घर तक ये वीडियो पहुंचे। इसका भी पुण्य आपको मिलता है, कहीं किसी का भला हो जाए तो उसकी ब्लेसिंग्स आपको जरूर मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।